हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है शिवा फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे का ट्रेडिंग सिस्टम क्या था, फटाफट उसको देख लेते हैं। फ्राइडे ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट ओपन होती है 18,115। उसी समय 115 से लेके 145 तक लगभग एक घंटा टाइम पास करती है। ठीक है, बार बार ऊपर जाने का ट्राई करती है। यहाँ पे ओपन होने के बाद में पहले तो 18,115 जब ओपन होती है तो लो लगाती है लगभग 18,075 का उस समय। और 18,075 का लो लगाने के बाद में मार्केट जाती है 18,145 तक। और वहाँ पे पूरा लगभग एक दो घंटे टाइम पास करती है। टाइम पास करने के बाद में ये टाइम पास कितने बजे तक चलता है, लगभग ऑलमोस्ट चलता है 11:15 11:30 तक। उसके बाद यहाँ पे 11:15 पे ब्रेकडाउन आवरली चार्ट पे दिखता है और 18,110 पे, लेकिन इस लेवल को भी कितने बजे तोड़ती है यहाँ पे। इस लेवल को भी जो तोड़ती है लगभग इसके नीचे आती है 1:15 पे। 18,080 के लेवल के भी नीचे आने का ट्राई करती है। और उसके बाद में लो लगाती है 18,012 का लगभग 18,012 का लो लगाने के 18,016 का राइट लो लगाने के बाद में मार्केट 18,027 पे बंद होती है। ये हो गई बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी की क्या होती है, बैंक निफ्टी ओपन होता है 42,516 पे, उसी समय लो लगाता है 42,366 का। और फटाफट जो गैप था अभी वो नहीं फिल किया है। प्रीवियस क्लोजिंग 42,328 थी, यहाँ पे 42,366 का ही लो लगता है, तो गैप यहाँ पे पेंडिंग है इसमें बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे का। ठीक है, यानी कि 19 तारीख वाला गैप इसमें पेंडिंग है। उसके बाद में मार्केट हाई लगाती है 42,707 और वापस से क्लोज होती है 42,516। ये हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी का ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक की कहानी। अब क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। पहले ग्लोबल पे आते हैं क्योंकि हम लोग पूरा ग्लोबल से ही चलते हैं। अब ग्लोबल में अगर डाउ जोन्स फ्यूचर आप देखेंगे तो लगभग 300 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। इसको देख के बहुत ज्यादा खुशी मनाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। ठीक है, अब क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा मैं। तो कुल मिला के अगर आप चाहे इंडाइसिस फ्यूचर चाहे कोई भी रियल टाइम आप देखेंगे, चाहे यूएस मार्केट देखेंगे, यूएस फ्यूचर देखेंगे, एशियन यूरोपियन मार्केट देखेंगे, सब ग्रीन ही बंद हुए हैं। ठीक है, तो इनका ग्रीन बंद हुए, लेकिन कितना गिरने के बाद ग्रीन बंद हुए हैं चलो उसको भी देख लेते हैं। तो अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन का यहाँ पे डेट आप चेक करिए, 16 जनवरी। 16 जनवरी से लेके अगर 19 जनवरी तक की बात करेंगे तो डाउ जोन्स कितना गिरा है, ऊपर से 1400 पॉइंट गिरा है। 1400 पॉइंट 3 दिन में गिरावट हुई है, तो क्या हमारे मार्केट में कोई करेक्शन हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे और वो लास्ट में एक मेजर सपोर्ट, जैसे मार्केट कभी भी 18,000 पे आती है या एक डाउ जोन्स का चाहे 34,000 लेवल हो या 33,000 लेवल हो, कोई भी बड़ा लेवल तोड़ने से पहले एक, क्योंकि वहां पे ऑप्शन सेलर्स रहते हैं हर जगह पे, तो एक स्मॉल बाउंस है यहाँ पे। ठीक है, अगर डेली चार्ट की मैं बात करूं तो पहले दिन की जो क्लोजिंग थी यानी कि 19 तारीख की जो क्लोजिंग थी, 20 तारीख की क्लोजिंग यहाँ पे उससे ऊपर हुई है डेली कैंडल पे। तो अब एक अगर ये कंटिन्यू रहता है और ये 34,000 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन होता है तो ये कंटिन्यू रह सकता है बुलिश सेशन। नहीं तो वापस से जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे उनके यहाँ भी 1 2 3 4 5 लगभग 20 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे आप देखोगे एक रेंज फंसी हुई है 34,800 से लेके यहाँ पे नीचे 32,600 तक। और लगभग पूरा महीना यहीं पे निकल चुका है क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट और जो इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट और ये इंटरेस्ट रेट हाई दुनिया भर की कहानियां जो चल रही हैं उसके चक्कर में पूरा महीना ये 2,000 पॉइंट की रेंज में डाउ जोन्स भी फंसा हुआ है। ये हो गई उनके यहाँ की बात। तो कुल मिला के ये एक स्मॉल बाउंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात डाउ जोन्स की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी पे जब सॉरी बैंक निफ्टी इस पे लगाते हैं, निफ्टी मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। अब निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी पे अगर आप देखेंगे 4 जनवरी, मैं पहले का नहीं छोड़ रहा, इससे कोई मुझे मतलब नहीं है, मैं 4 जनवरी से बात कर रहा हूँ और 20 जनवरी तक की। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 17-18 ट्रेडिंग सेशन जो हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर डेली चार्ट लगाओगे तब भी दिख जाएगा। पहली चीज यहाँ पे डबल टॉप लगता है 4 जनवरी और 9 जनवरी को। ठीक है, डबल टॉप करेक्शन होता है, कहाँ तक होता है? 17,760 तक होता है, 740-50 तक भी होता है। फिर एक इम्पल्सिव मूव आती है, फिर उसका पुल बैक हो जाता है। अब ये 4 जनवरी से लेके मार्केट की जो रेंज है, अगर यहाँ पे इसका लेवल देखोगे 18,160 से लेके 4 जनवरी की मैं बात बता रहा हूँ,
अभी ये थोड़ा सा सिर्फ चाहे चाहे बायर्स को ट्रैप करने के लिए 18,180 तक की मूव आती है 18 जनवरी को, यानी कि एक्सपायरी से एक दिन पहले। एक्सपायरी कहाँ होती है? अगर इतना ही बुलिश था तो 18,200 क्यों नहीं क्रॉस हुआ? ग्लोबल खराब होने की वजह से एक्सपायरी कहाँ हो जाती है? 18,100 से 150 के बीच में पूरा पैसा पी जाती है सबका, ठीक है, पूरा डिके कर देती है। अब ये कहानी है 18 जनवरी की। 19 जनवरी की जो एक्सपायरी हो जाती है वो आप देख रहे हो 18,070 पे क्लोज करता है और वहां से लेके 18,150 तक में ही घूमता है। अब जो कहानी क्या बता रहा है, 4 जनवरी से लेके अगर मैं 20 जनवरी की बात करूं जो कल का ट्रेडिंग सेशन था, वहां पे अगर इस वाली कैंडल को काउंट करेंगे तो ट्रिपल टॉप लगने के आसार यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर ये पुल बैक नहीं हुआ तो। मतलब अगर ये जो इम्पल्सिव मूव चल रही थी 18,000 की मेजर मेजर सपोर्ट है, अगर ये यहाँ से वापस से राइजिंग कैंडल फॉर्म हो जाती है तब तो अच्छी बात है। अगर फॉर्म नहीं होती है कल, यानी कि मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन है, अगर बुलिश इंपल्सिव यहां से नहीं चलती है, ये बुलिश इंपल्स जैसे ये चल रहा है, बुलिश फॉर्मेशन चल रहा है, राइजिंग फॉर्मेशन चल रहा है, अगर ये फॉर्मेशन 18,000 का सपोर्ट लेके नहीं चलता है तो ये कुछ बड़े सुनामी के आने से पहले की शांति है जो 20 दिन से टाइम पास कर रही है 18,200 से लेके 17,800 तक में। अब की बार अगर गया ना तो ट्रिपल टॉप ब्रेकडाउन होगा। अगर ये अब की बार 17,800 के लेवल को टच करने के लिए गया तो 100% है कि ये तोड़ के नीचे चला जाएगा। 100% है तो मतलब 100% है कि मार्केट 17,800 के नीचे जाएगा। बजट वजट सब भूल जाओ, ठीक है। तभी गेम होता है जब मार्केट में सब बुलिश होते हैं, तभी मार्केट को गिराया जाता है। मार्केट में सब बेरिश होते हैं तब मार्केट को बुल किया जाता है। तो आपको कॉन्ट्रा और थोड़ा सा अलग पहली चीज तो मैं भाई यहाँ पे ज्योतिष करने नहीं बैठा। मेरा सिंपल सी बात है, मुझे जो दिखेगा मैं वो करूंगा। आवरली चार्ट पे मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे 18,080 के नीचे कॉल लेके बैठना अपने आप में एक चूतियापा है और मूर्खता है, अपने पैसे को बर्बाद करना है। पहली बात, सेफ बात ट्रेडिंग करनी है तो 18,107 के नीचे जैसे मार्केट आ रही थी यहाँ पे, आवरली चार्ट के नीचे आ रही थी कैंडल, कॉल से निकलना है, सीधी सीधी बुद्धिमानी। इवन 18,105 के लेवल से तुरंत आंख मूंद के निकल जाओ। क्यों निकल जाओ? यहाँ पे आपको सिंपल, यहाँ पे बियरिश कैंडल फॉर्म हो रही है, बियरिश इनगल्फिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इवनिंग स्टार बन रहा है आवरली चार्ट पे, जो कि बियरिश साइन होता है। फिर से बियरिश ही सारी कैंडल लगातार एक फॉर्मेशन में आई हैं। अगर ये 18,000 का लेवल टूटा तो कहानी कुछ और ही होगी मार्केट की। ये बात जो आपका बता रहा है, निफ्टी बता रहा है। बाकी क्या होगा कल, मुझे गैम्बलिंग नहीं करनी, बीटीएसटी वाले जाने, उसका तुक्का करना वो अलग की बात है। मैं इंट्राडे अगर काम करूंगा, मैं लेवल पे काम करूंगा। मेरा चार्ट, आवरली चार्ट या 15 मिनट के चार्ट पे अगर मुझे ब्रेकआउट दिखता रहेगा, ओआई पे मुझे ब्रेकआउट दिखता रहेगा, तब मैं लॉन्ग रहूंगा, नहीं रहेगा मैं नहीं रहूंगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। कल मैं बहुत ज्यादा बुलिश था और मैंने खुद एक वीडियो शेयर की है और सबको शेयर की है यहाँ पे इस ग्रुप में कि भाई साहब मैं बहुत बुल हूँ। और ये वीडियो मैं शेयर करता हूँ कितने बजे? 11:26 पे। मुझे लगा कि ये स्मॉल रिट्रेसमेंट हो रहा है क्योंकि 18,150 पे मार्केट जा रही है, जब भी तो कभी 50 और 18,200 के लेवल पे जो सेलर बैठे हैं उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है। एक बुलिश राइजिंग फॉर्मेशन हो रहा था और इसलिए ये सेल ऑफ आया है, जो कि आज तक हिस्ट्री में ऐसा होता आया है। तो आई वॉज थिंकिंग फॉर दैट। लेकिन वो एक ही कैंडल आनी चाहिए ना यार, कितना बड़ा फॉल आ जाएगा? 18,150 से 50 पॉइंट का आ जाए, ठीक है। 18,150 से 18,150 पॉइंट का यार सेल ऑफ आ रहा है, तो ये तो कहीं से हजम नहीं हो रही थी बात। और दूसरी चीज, जो सेलिंग बैलूम है उसकी कैंडल अगर बाइंग बैलूम से आप देखोगे उससे बड़ी बन रही है और कैंडल का साइज बड़ा है, वो खतरनाक दिख रहा था। मतलब दूसरी चीज, निफ्टी 50 के अंदर कंपनियों की बात करें या 2,500 कंपनियां जो लिस्टेड हैं, आप एनएससी बीएससी की कंपनियों की बात करें, डिक्लाइन रेशियो बहुत ज्यादा था। 18,800 कंपनियां रेड में चल रही हैं और 1:4 का मतलब बहुत खतरनाक सिनेरियो बना हुआ था कल का। ये अगर वीडियो आप देखोगे तो वीडियो में मैं मार्केट खुद मान लो एग्जांपल के लिए 18,000 आप ये वीडियो देखोगे मैं खुद आप लोगों से वैसे निफ्टी मैं तो बुलिश हूँ उनको और ये नीचे पता आएगा। है कि लेकिन जो जब बिग है जब मैं बना रहा था वीडियो तो उस समय का ओआई, अगर आप ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इससे पहले जो मैंने शेयर किया है वो बुल्स के फेवर में था। 1,26,00,000 लोग यहाँ पे लॉन्ग में बैठे थे 18,100 के लेवल पे 10:56 पे, और 1,17,00,000 लोग मंदी में बैठे हुए थे। तो यानी कि बुल्स के कमांड में थी मार्केट कितने बजे तक? 11 बजे तक। लेकिन जब यही डेटा आप आके जब नीचे देखोगे, मैं वीडियो बना रहा हूं उसके बाद मैं डेटा बना रहा हूं,
मैंने खुद कहा है कि प्राइस करेक्शन होता है और 61% चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जाती है। यहाँ पे देखो 61% चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगी। प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन, सारी चीजें मैंने दी। मैं खुद बुलिश था, लेकिन भाई साहब जब 11:53 पे मैं डेटा देख रहा हूँ, 1,29,000 तेजी वाले और 1,29,000 ही मंदी वाले, तो मतलब मंदी वालों की तरफ डेटा बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है। इधर तेजी वाले में सिर्फ ऐड हुआ 3 लाख, मंदी वाले में कितना ऐड हो गया? मंदी वाले में ऐड हो गया 13 लाख। आप जाके मैच कर लो, 1,16 से 1,29, 12-13 लाख लोग मंदी में ज्यादा ऐड हो गए आधे घंटे के अंदर, जबकि इधर सिर्फ तेजी में सिर्फ 3 लाख लोग ऐड हुए। ये हो गई 11, मतलब सिर्फ 1 घंटे की कहानी। जब मैं ओआई को कंटिन्यू रीड कर रहा हूं और फिर मैं देख रहा हूं यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला कि 18,090 के नीचे, बिलो 18,090 डोंट होल्ड सी। 12:46 पे ही बता दिया। 18,150 के एबव रहे तभी सी रहो, उसके नीचे मेरे को सही नहीं लग रहा है। निफ्टी नॉट एबल टू होल्ड 18,110 लेवल, पीएनएफ नॉट एबल टू होल्ड 42,600 लेवल। सो बोथ इंडाइसेस वेट फॉर बाई, डिप में बाई करो, या फिर 18,110 के स्टॉप लॉस से निफ्टी का पी ले लो। 18,085 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, बीएनएफ का 42,660 का स्टॉप लॉस ले लो, 42,590 चल रहा है। दोनों का पुट अगर आप लोगों ने लिया होता तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। मैं 100% बुलिश हूं, मैंने ये भी मैसेज किया, बट नहीं चाहता किसी का 1 रुपया भी लॉस हो। और जो मुझे चार्ट दिखा रहा है मैं उसकी बात करूंगा कि मुझे ये लग रहा था, लगना क्या होता है भाई, जो दिख रहा है वो करूंगा ना मैं। जो मैं मार्केट में सट्टा करने थोड़ी बैठा हूँ, जो मुझे मार्केट बता रहा है कि बेयरिश अगर कंडीशन फॉर्म हो रही है तो मेरे को निकलना चाहिए लॉन्ग से। क्या मुझे लग रहा है? मुझे कुछ नहीं लग रहा है। मैं मार्केट में ना बुल हूं ना बियर हूं, जो मुझे दिखेगा मैं उधर बैटिंग करूंगा। मुझे मार्केट मेरे लेवल के नीचे जाएगी मैं सुपर बियर बन जाऊंगा, लेवल के ऊपर जाएगी सुपर बुल बन जाऊंगा। सिंपल सी बात है, मेरा पैसा हार्ड अर्न मनी है, मैं यहाँ गैम्बलिंग करने नहीं बैठा हूँ। ऊपर से अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मिड कैप लाल पड़ा है, मिड कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। बैंक के रिजल्ट थे, उसके अलावा एक भी सेक्टर हरा नहीं है, सब रेट पड़ा हुआ है। तो मैं कैसे मान लूं कि मार्केट 18,300 जा रही है? और यहाँ पे आवाली चार्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हो बेयरिश इंगल्फिंग फॉर्म हुई है, और वो कितने बजे हो गई? 1:32 पे। तो मैं कैसे कैसे बैठा रहा हूँ लॉन्ग साइड में? सिंपल। चार्ट कैसे हेल्प करता है, मैंने यहाँ पे पुट दे दिया था, लो भैया, टारगेट भी दे दिया था 80-100 का, 80 का टारगेट तुरंत अचीव हो गया पेड ग्रुप में। तो इस तरह से काम होता है, और मेरे को यहाँ पे सट्टा नहीं करना है। अगर यहाँ पे 2 बजे पे डेटा आके देखोगे, जो 1,29,000 लोग 11 बजे या 11:30 बजे लॉन्ग दिखा रहे थे, 1,29,00,000 लोग, वो 2 बजे क्या दिखा रहा है कंडीशन? यहाँ पे 20 लाख लोग तेजी वाले कट चुके हैं, मंदी वाले में 20 लाख जाके ऐड हो गए हैं। यानी कि मंदी वाले पे 2 बजे 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोग हो गए हैं। ये क्यों ऐड हो रहे हैं आप बता दो? इनको कुछ दिख रहा है ना, तभी तो ऐड हो रहे हैं। कोई कोई बड़ा 2,000 करोड़ एफआईआई बेच रहा है, तो कोई बड़ा प्रो या कोई बड़े लेवल का बंदा बेच रहा है। 2:46 पे अगर यही डेटा देखोगे आप, यहाँ पे मुझे किसी रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, अंबानी मुझे नहीं देंगे पैसा। 1 करोड़ आ गए, मतलब इधर से 30 लाख लोग तेजी वाले कट गए, और इधर पे अगर आप देखेंगे तो 1,17 से 1,64, लगभग लगभग 45 लाख लोग इधर ऐड हो गए ना मंदी में। और 18,100 के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ अभी तक। एक भी बार मैंने उसके ऊपर के लेवल की बात नहीं की कि जो और भी लोग यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो भाई स्क्रीन तो कुछ और ही बता रही है कि मार्केट खराब है। और ये चीजें अगर ऐसी हो रही हैं, अभी मैं एफआईआई डेटा भी डिस्कस करूंगा, आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। मेरे को भाई सट्टा नहीं करना, मेरा सिंपल सा लेबल है, लेबल अप बुल हूँ, लेबल डाउन बियर हूँ, सीधी सी बात है। और यहाँ पे अभी अगर ये ट्रिपल टॉप लगता है, अब की बार नीचे जाता है तो तोड़ देगा नीचे का लेवल। अगर यहाँ से वापस से इंपल्सिव मूव आ जाती है, 18,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, तो लेवल टू लेवल मैं खेलूंगा। 18,030 के ऊपर जाएगा, 18,000 का सपोर्ट लेके मैं लॉन्ग रहूंगा। 18,030 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, मैं भाई साहब 18,050 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, या 18,080 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। वापस से मैं पुट के साइड बैठूंगा। ये हो गई मेरी बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर नहीं जा रही भाई साहब, मार्केट कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता है। मार्केट अगर ऐसे सब ज्ञानी हो जाते ना, चार्ट पे जहां जाएगी मैं वही मानूंगा। मार्केट कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता कहाँ जा रही है। मार्केट पिछले 20 दिन से एक रेंज में पड़ी हुई है, 42,700 से लेके 41,500 600 की रेंज में पड़ी हुई है। पूरा महीना यहाँ पे देखो क्रॉस करा दी है, तो ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। और टाइम पास चल रहा है। मार्केट डाउजोन 1,400 पॉइंट मंगलवार बुधवार को गिरा, तो हमारी मार्केट क्या 1,400 पॉइंट गिरी? नहीं गिरी ना। तो कुछ तो बड़ा हो रहा है ना। जब गिरने का एक्सपेक्ट करो तो गिर नहीं रही है, जब बढ़ने का एक्सपेक्ट करो तो बढ़ नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है? कि परेशान कर दो एकदम से, एकदम आप सोच के आपके बाहर की चीजें होंगी। या तो बड़ा करेक्शन होगा, या तो बड़ी मूव आएगी। बड़ी मूव आने के चांसेस कम लग रहे हैं, बड़ा करेक्शन के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। बड़ी मूव बजट को लेके कुछ अच्छा होगा बहुत ज्यादा, तो आ जाए तो बहुत बड़ी बात है।
फिलहाल जो चार्ट पे दिखेगा वो देखा जाएगा। बैंक निफ्टी जब तक 42,720 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा, अगर कोई नीचे डिप मिलती है तो डिप पे बाई करेंगे, नहीं तो एवॉइड करेंगे। बैंक निफ्टी जहां पे है 42,720 के ऊपर अगर जाता है तो तुरंत 42,830 का स्टॉप लॉस, मतलब इस पे रेसिस्टेंस आ रहा है, बड़ा वाला रेसिस्टेंस है यहाँ पे। वापस से मारू बोजू बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बेलिस बेरिस इनगल्फिंग यहाँ पे सीधे फॉर्म हुई है, वो भी इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है। 43,000 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है ही। तो इसके ऊपर सस्टेन करेगा, कैंडल 15 मिनट की क्लोजिंग देगा, ओआई पे हमको रीडिंग दिखाएगा कि हाँ लॉन्ग साइड में बंदे ऐड हो रहे हैं, तो हम बैंक निफ्टी का प्ले करेंगे, नहीं तो इसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक है। बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी पे अपन जाएंगे, निफ्टी पे 15 मिनट चार्ट पे या 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो लॉन्ग रहेंगे, 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो शॉर्ट रहेंगे। फिलहाल ओआई किधर बनता है, कल पहला ट्रेडिंग सेशन था, मंथली एक्सपायरी भी 25 तारीख को है, तो कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। अलर्ट रहना है अपने को, ज्यादा इसमें ना बुल रहना ना बियर। जिधर जाएगा, जिधर डेटा बनेगा उधर अपन प्ले करेंगे निफ्टी का। फिलहाल अभी जो कैंडल क्लोजिंग दे रही है वो तो अच्छी क्लोजिंग नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, डेली चार्ट लगा के देखेंगे यहाँ पे, तो डेली चार्ट पे यहाँ पे एक चीज आप देखो, ध्यान से इसको देखना। मार्केट की रेंज देखो जरा। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, 18,250 से लेके 17,750 के रेंज में फंसा हुआ है। तो 500 पॉइंट की रेंज पूरे महीने भर से फंसी हुई है। अब यहाँ पे जो ये बुलिश फॉर्मेशन हो रहा था इसका, जो कितने तारीख को हुआ था अपना, 17 तारीख और 18 तारीख को हुआ था। यहाँ पे डेली चार्ट पे इवनिंग स्टार बना हुआ है, सिंपल बेयरिश कैंडल बनी है, 18,115। तो 18,115 और इसका जो हाई है 18,150, अभी मुझे तो जब क्रॉस करता हुआ नहीं दिख रहा कहीं से, कितना भी बड़ा गैप अप हो जाए, मुझे तो कहानी कुछ और ही दिख रही है यहाँ पे चार्ट पे, मुझे जो मेरे को नॉलेज है। यहाँ पे बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है, और पहले दिन की कैंडल जो है और दूसरे दिन की जो कैंडल है, दोनों कैंडल के नीचे क्लोज हुई है। 18,020 पे क्लोजिंग होना मुझे कहीं से सही नहीं लग रहा है। गैप अप होगा क्या होगा उससे मुझे मतलब नहीं है, जितना ऊपर खुले उतना ऊपर के रेजिस्टेंस को मार करके मैं सेल मार दूंगा, या जो भी ओआई बनेगा उसको देखूंगा मैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो जिनको गैम्बलिंग करनी है, बीटीएसटी करना है, सट्टा करना है, उसको वो देखें कि लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है। मेरे को इंट्राडे करना है, जो मुझे यहाँ पे दिखेगा मैं वो बताऊंगा। मुझे अगर ये मार्केट 17,990 के नीचे क्लोजिंग देती है तो मेरा पहला टारगेट 17,930 का होगा या 20 का होगा, दूसरा टारगेट मेरा 17,860 का होगा, वो अपन देख लेंगे। ये बात हो गई अपन निफ्टी की। अब चलिए फटाफट ओआई का देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट की तरह बना हुआ है वो देख लेते हैं। ट्रिपल टॉप ब्रेकडाउन अभी तो दिख रहा है, अगर यहाँ से इम्पल्सिव मूव आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर चीजें खराब है निफ्टी में। बैंक निफ्टी कुछ ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था। अब 18,100 के लेवल पे यहाँ पे आपने खुद देखा था, 1,29,000 लोग थे 11 बज के 30 मिनट तक। अब ये क्लोजिंग टाइम पे भाई साहब आधे हो गए हैं, तो इतने लोगों की तो लंका लग गई ना। लगभग 50 लाख लोगों की दिवाली कर दी कल ही। और इधर जो 1,17 थे, 1,27, क्योंकि प्रॉफिट बुक करके हो सकता है निकल गया हो एफआईआई, अपना काट लिया हो, एफआईआई को लगा हो कि मार्केट ऊपर जा रही है, लाओ अपने शॉर्ट काट लूं मैं। और कल गैप अप होगा तो वो हो सकता है कि मार्केट को एक बार ऊपर खींच दे, क्योंकि ओवर सोल्ड भी है, लगातार बेच रहा है। और उसको लगे कि अब जो है डाउ जोन्स का भी करेक्शन हो गया है, मैं अपने 60 सारे काट लेता हूँ और जाता हूँ। लेकिन शॉर्ट काटे अगर है तो लास्ट में कोई मूव क्यों नहीं आई है, उसने लॉन्ग क्यों नहीं किया है? लॉन्ग क्योंकि उसने बहुत कम किया है। अगर मैं अभी एफएनओ डेटा आपके साथ दिखाऊंगा, एफएनओ डेटा में तो मुझे कुछ और ही कहानी दिख रही है। यहाँ पे फिलहाल के लिए 18,150 रेसिस्टेंस है बड़ा वाला, 18,200 तो बहुत ही बड़ा है अभी फिलहाल के लिए। ऊपर के साइड में अभी कैप्ड लग रहा है, 18,100 तो अभी बड़ा रेसिस्टेंस यहाँ पे है। खुलने के बाद 18,100 के ऊपर भी खुलेगी तो जिस तरह से रेसिस्टेंस है मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए। 18,000 का सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो फिर कहानी अलग हो जाएगी फिर मार्केट में। अभी फिलहाल के लिए मार्केट में थोड़ा, अभी फिलहाल के लिए 18,100 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। 18,050 भी रेसिस्टेंस है। आप देखो 18,050 पे भी सेलर बैठे हैं, बायर हैं 11 लाख, सेलर हैं 17 लाख। 18,100 पे 77 लाख लॉन्ग है, 1,27,000 मंदी वाले हैं। 18,000 के लेवल पे 63 लाख लॉन्ग है और 37 लाख मंदी वाले हैं। ऊपर के लेवल पे तो सारा सेलर ही बैठे हैं। अभी ये कहानी तो निफ्टी की अलग ही बता रही है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सेम 42,500 के लेवल पे
पुट राइटर और कॉल राइटर लगभग 26 लाख 28 लाख इक्वल हैं। 42,600 पे तो मंदी वाले ज्यादा हैं, यहाँ पे 16 लाख हैं। 42,700 पे 12 लाख हैं। 43,000 पे 15 लाख हैं। तो 43,000 अभी तो फिलहाल मार्केट जाती हुई मुझे नहीं दिख रही है। बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया तो ठीक है, फिर ये सारे मरेंगे। कॉल राइटर और मार्केट हो सकता है एक बार को 42,800 43,000 चली जाए, लेकिन 43,000 पे जिस तरह से डेटा बना, तेजी वाले 1 लाख, मंदी वाले 43,000 के लेवल पे 24 लाख, तो 24 लाख 1 लाख लोग मिलकर 24 लाख को कैसे मार देंगे। अब मंथली एक्सपायरी पे हो सकता है कुछ बड़ा गेम हो जाए, जैसे लास्ट बार ईयरली एक्सपायरी पे जो हुआ था, ईयर एंड एक्सपायरी जो 29 दिसंबर को हुई थी। माइट भी ऐसा कुछ हो जाए चमत्कार, तो कुछ अलग बात है, लेकिन फिलहाल डेटा तो कुछ और ही बता रहा है। कुछ होशियार लोग हैं जो पुट ही भर के जा रहे हैं यहाँ पे। अभी तो डेटा 43,000 को क्रॉस करता हुआ मार्केट मेरे को नहीं दिख रहा अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है। पीसीआर देख लीजिए। पुट कॉल रेशियो में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 18,100 का जो लेवल है, मंदी वाले अभी मैंने आपको बताया था 1,27,00,000, तेजी वाले हैं 77 लाख। तो 18,100 भी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का आपका काम करेगा। 18,150, 18,200 तो भूल ही जाओ, ये सब पूरा बियर भरे हुए हैं। पीसीआर 0.72 है। अभी ये लॉन्ग के फेवर में नहीं है। एबव 1 लॉन्ग किया जाता है, बिलो 1 पे रिटेलर मरते हैं हमेशा, एक चीज जान लो। 0.9 पीसीआर है। कॉल राइटर 28 लाख है मंदी वाले, तेजी वाले हैं 26 लाख। 42,500 का सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट निकला तो एक बार के लिए 42,100 42,200 भी हिट कर सकता है, क्योंकि 42,000 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। और बैंक निफ्टी 42,600 पे यहाँ पे मंदी वाले 16 लाख, तेजी वाले 8 लाख। 42,700 पे वो मैं बता दूंगा क्या है कुल मिला के। ये भी अभी एबव 1 पीसीआर रहेगा तो लॉन्ग कर सकते हैं। बिलो 1 पे ओवर सोल्ड मेरे को प्ले करना अभी सही नहीं लग रहा है, चीजें खराब लग रही हैं मुझे तो। बाकी जो होगा वो, मैं तो कल सुपर बुल था, मैं आपको बता भी रहा हूँ, वीडियो भी मैंने बनाई थी 11:30 तक। लेकिन 11 बजे के बाद में जो कहानी हुई है उसको देख के तो मुझे फिर लगा कि कुछ बड़ा गेम होने वाला है मार्केट में, जो हम लोगों की समझ के बाहर है और बड़े प्लेयर को पता है। अब यहाँ पे हम लोग एफएनओ डेटा एक बार को रीड करते हैं कि एफएनओ डेटा हमारा क्या बोल रहा है। ठीक है, एफएनओ डेटा का मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और चलिए एफएनओ डेटा हम लोग देखते हैं कि क्या बता रहा है। एफएनओ डेटा में आपके सामने यहाँ पे अगर आप देखोगे, कल की बात करते हैं, पिछले 3 दिन की पोजीशन को देखते हैं, ध्यान से पढ़ना। 3 दिन में यानी कि 2 दिन पहले अगर आप देखोगे तो 18 तारीख को, 17 तारीख को, तो 2 दिन पहले की बात है ना, तो 17 तारीख हो गई ना। 17 तारीख को एफआईआई के पास में लॉन्ग था 72। 18 तारीख को जब मार्केट ऊपर गई तो उसने अपना लॉन्ग काट लिया होगा थोड़ा बहुत। 19 तारीख को उसने थोड़ा सा नीचे जब मार्केट आई, थोड़ा सा अपना हैजिंग में, नहीं ये 20 तारीख का है ना, तो 20 तारीख को उसने लॉन्ग किया। राइट, ये हो गया 19 का। 19 को उसने अपना सौदा काटा। जब मार्केट 18,150 से 18,100 के पास आई, 18,070 आई, तो उसने अपना सौदा काट लिया। 19 तारीख को एक्सपायरी वाले दिन उसने अपना सौदा काटा। 20 तारीख को कल उसने थोड़ा सा हैच किया है अपने आप को, थोड़ा सा यहाँ पे 70,000 की क्वांटिटी लगभग लॉन्ग साइड ऐड की है। किसमें? इंडेक्स कॉल में। लेकिन अगर यहाँ पे पुट में देखोगे तो पहले लगातार वो पुट बढ़ाता जा रहा है अपना। मतलब उसके पास अगर 17 तारीख को पुट था 1,56, तो 18 को हुआ कि ये हो गया, 18 को था 1,56, 19 को हुआ 2,37, और 20 तारीख को कल उसने और ऐड कर दिया पुट। ये पुट तो बेचेगा ना भाई, क्या करेगा, इसका अचार थोड़ी डालेगा, 25 तारीख से पहले इसको बेचेगा। तो पुट लगातार वो ऐड कर रहा है ना, जो डेटा मुझे दिखा रहा है, तो एफआईआई पुट क्यों ऐड कर रहा है भाई? ओवर सोल्ड है तो इतना पुट क्यों क्यों ऐड कर रहा है ये? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इंडेक्स फ्यूचर है उसको भी बेच के बैठा है वो। क्लाइंट ने भी यहाँ पे कॉल इंडेक्स फ्यूचर को बेच के बैठा है। और समरी की अगर बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर सोल्ड आउट है। इंडेक्स कॉल भी प्रो भी बेच के बैठा है इधर। प्रो को भी मार्केट खराब लग रही है। भाई मेरे को तो कहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट 18,500 जा रही है अभी फिलहाल का जो सिनेरियो, जो डेटा बता रहा है। बाकी डेटा एक दिन में बदल जाता है, न्यूज अच्छी आ गई, बहुत अच्छे अच्छे चीजें हो गई, इवेंट है बहुत अच्छा है, तब ऊपर चला जाएगा। लेकिन अभी जो स्क्रीन बता रही है वो तो खतरनाक बता रही है ना, वो तो डेंजर जोन बता रही है। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो अपने काम का होता है वो ये वाला डेटा होता है। मैं कई बार बताया हूँ, इसके ऊपर वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा। और ये वाला डेटा होता है जो अपने पास समरी आई है। बाकी और आपके पास ज़्यादा कुछ काम का है नहीं इसमें।
ये इंडेक्स कॉल में आपको मैंने बता दिया क्या है। इंडेक्स पुट उसने ऑलमोस्ट डबल कर लिया पिछले 2 दिन में, तो ये तो कुछ और ही बता रहा है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। जितने भी लोगों को वीडियो अच्छी लगती है या नए यूजर हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना जो फ्री चैनल है शिवा फ्री ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप का, उसकी लिंक दी है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको फ्री में जो भी सपोर्ट है वो दिया जाता है। पेड ग्रुप का हमारा जो भी कॉल्स था आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा पुट यहाँ पे सिंपल देख लीजिए। पुट मैंने 12:45 पे दे दिया था। टारगेट 18:30 का था और 18:16 का लो लगता है, तो ये टारगेट 43-46 रुपए में दिया था। 80 रुपए पे बंद हुआ था पुट। सी यहाँ पे एग्जिट करवा दी थी। मैं बुलिश था, लेकिन भाई साहब मार्केट जब कोई भी लेवल के नीचे 18,150 के नीचे ट्रेड कर रही है, और तो यहाँ पे अगर 18,105 के ऊपर सस्टेन करती तो मैंने कहा 99% में बुलिश हूँ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही ना, तो डिप 100% लगेगी। बिलो इसके डिप में सीन 18,050 18,030। और यहाँ पे पेड ग्रुप में मैंने सिंपल बोला कि पुट ले लो, तो ये आप लोगों को भी बोला कि कॉल से निकल जाओ। अब आपकी इच्छा है पुट लो ना लो। यहाँ पे आप जो ट्रेड देखते हैं सिंपल 4-5 ट्रेड हैं, सारी सीट मैंने आपको शेयर की है। कल मैंने दिखाया भी था, सीट भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर की थी। पेड ग्रुप में लाइव हेल्प डेस्क भी चलता है और सारे बंदे यहाँ पे लाइव में चैटिंग भी करते रहते हैं। सबको लाइव पूरा सपोर्ट यहाँ पे। आज भी छुट्टी है तो सारे के सारे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, अपना चैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, पेड ग्रुप में और लाइव आपको हैंड होल्डिंग की जाती है। और रही बात यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्री ग्रुप में जो मैंने सीट कल अपडेट की थी, गलती से डेट यहाँ पे 12 हो गई है, तो ये 20 तारीख का है, तो ये आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 20 जनवरी का है ये। कल के टेट कॉल्स थे। बीटीएसटी में रिस्की बीटीएसटी 18,000 का है। बाकी जितने लोगों को भी मैंने यहाँ पे कल बीटीएसटी दिया है मैंने सारा, क्योंकि कुछ लोगों की आदत है बिना बीटीएसटी किए उनको नींद नहीं आती है, तो मैंने यहाँ बीटीएसटी में कभी भी निंजा नहीं देता। मेरा जो बीटीएसटी था मैंने यहाँ पे बीटीएसटी जो दिया है कल के लिए, वो मैंने हैज में दिया है सारे के सारे बीटीएसटी। जितने भी लोग कसम खा के बीटीएसटी लेके ही जाते हैं उनको मैंने यहाँ पे हैज बीटीएसटी दिया है। 42,500 की पी 25 जनवरी की, 43,000 की सी भी 25 जनवरी की। एक हैज ये है हमारा जो हम लोगों ने 3/28 पे दिया है। दूसरा हैज यहाँ पे है 18,200 की सी 25 जनवरी की, 18,000 की पी भी 25 जनवरी की। मान लो कोई कांड होता है तो आप सी टॉप पे बुक कर लेंगे और पी तो आपके पास है ही, वहां पे पी में आप ऐड कर सकते हैं। रिस्की एक लॉट 18,000 का पी 2 फरवरी का। उसके बाद एनी गैप अप अगर होता है तो यहाँ पे हैज के साथ ही दिया है। तो मतलब जो भी बीटीएसटी मैं किसी को कहता हूँ करने के लिए, मैं तो देता ही नहीं ना, मेरे से बीटीएसटी से क्या मतलब है, लेकिन कुछ लोग कसम खा के करेंगे ही, तो उनके लिए मैंने हैज में बता दिया कि आप हैज बीटीएसटी कर सकते हैं। सो इट वाज ट्रेडिंग जो भी मेरे से हो पाती मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ गाइस। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।